बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्याओं के प्रकारों की परिचर्चा कर रहे थे। आत्महत्या के प्रकारों में हमने दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित दो अवधारणाएं अहमवादी आत्महत्या तथा परार्थवादी आत्महत्या का अध्ययन किया। आज हम दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या के प्रकारों में तीसरा जो आत्महत्या का प्रकार है वह आदर्शहीन आत्महत्या। आदर्शहीन आत्महत्या को अस्वाभाविक आत्महत्या या एनोमी सुसाइड कहते हैं। अस्वाभाविक आत्महत्या वह है जो कि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप अस्वाभाविक परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण घटित होती है। और यदि हम सरल शब्दों में कहें कि इस प्रकार की आत्महत्या उस समय होती है जब व्यक्ति की जीवन परिस्थिति में अस्वाभाविक रूप में कोई परिवर्तन आ जाता है और व्यक्ति को उससे अनुकूलन करना होता है। यदि व्यक्ति यह अनुकूलन करने में असफल होता है तो जिस मानसिक तनाव अथवा अशांति का वह अनुभव करता है उससे अपने को विमुक्त करने हेतु वह आत्महत्या कर लेता है। जैसे एकाएक दिवालिया हो जाना या भारी लॉटरी का लग जाना, अर्थात अत्यधिक गम या खुशी दोनों ही परिस्थितियों में अस्वाभाविक या आदर्शहीन आत्महत्या की जाती है। अतः स्पष्ट है कि अस्वाभाविक आत्महत्या न तो अहमवादी परिस्थितियों के कारण ही घटित होती है और न ही इसकी प्रकृति परमार्थवादी आत्महत्या की भांति होती है। इस प्रकार की आत्महत्या तो तब घटित होती है जब व्यक्ति के सामाजिक या सामूहिक जीवन में होने वाले आकस्मिक व अस्वाभाविक परिवर्तन उसके कष्टों में वृद्धि करते हैं जिन्हें कि वह सह नहीं पाता और उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार की उत्पत्ति के कारण ही दुर्खीम इसे अस्वाभाविक या आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। उपयुक्त तथ्यों से हमें स्पष्ट होता है कि समाज में अस्वाभाविकता की स्थिति भी आत्महत्या की घटना के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी है और इस प्रकार की आत्महत्याओं को ही दुर्खीम ने अस्वाभाविक आत्महत्या की संज्ञा दी। इस संदर्भ में दुर्खीम ने तीन प्रकार की अस्वाभाविकताओं की चर्चा की: आर्थिक अस्वाभाविकता, पारिवारिक अस्वाभाविकता तथा यौन अस्वाभाविकता। जब हम अस्वाभाविकता में आर्थिक अस्वाभाविकता की बात करते हैं तो उनसे स्पष्ट होता है कि इस परिस्थिति में यह जो आर्थिक अस्वाभाविकता की परिस्थिति है वह आत्महत्या की दर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। आर्थिक अस्वाभाविकता एवं अधिक आत्महत्याओं के में निश्चित रूप से सहसंबंध पाया जाता है। दुर्खीम का कहना है कि सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि केवल दुर्भाग्यपूर्ण आर्थिक संकट ही जिनमें की निर्धनता प्रमुख है आत्महत्या की घटनाओं को बढ़ाते हैं, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि निर्धनता की स्थिति आत्महत्या को रोकने में सहायक होती है। कुछ भी हो,
दुर्खिम का यह स्पष्ट रूप से कहना है कि आर्थिक संकट या अस्वाभाविकता जिसमें कि सौभाग्यपूर्ण व दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही प्रकार के संकट सम्मिलित हैं, आत्महत्या की दर को बढ़ाते हैं। दुर्खिम के विचार अनुसार दुर्भाग्यपूर्ण आर्थिक संकट या आर्थिक विपदा की स्थिति लोगों को एकाएक उनके पुराने आर्थिक स्थिति की तुलना में बहुत नीचे लाकर खड़ा कर देती हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं को एकाएक कम कर देना या संयम करना आवश्यक हो जाता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति इस नई परिस्थिति से इतनी शीघ्रता से अपना अनुकूलन नहीं कर पाता। उसके लिए यह परिस्थिति असहनीय बन जाती है, जिससे बचने के लिए वह आत्महत्या करता है। आर्थिक जीवन की भांति ही पारिवारिक जीवन में असहभागिता भी आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि करते हैं। दुर्खिम के मतानुसार पारिवारिक जीवन में अस्वाभाविकता या पारिवारिक अस्वाभाविकता पति या पत्नी की मृत्यु के फलस्वरूप अथवा विवाह विच्छेद के कारण उत्पन्न हो सकती है। परिवार में पति या पत्नी की मृत्यु के फलस्वरूप एक ऐसा संकट उत्पन्न हो जाता है जिसकी कल्पना जीवित रहने वाला पक्ष पहले से नहीं करता है। इस संकट में उसके सामने अनेक नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे कि उसको अनुकूलन करना पड़ता है, परंतु अनेक लोग यह अनुकूलन करने में असफल होते हैं, इसलिए आत्महत्याएं करते हैं।